बीते हफ्ते देश का बजट पेश किया गया और आज के शो में बजट से जुड़ी खबरें ही छाई रहेंगी क्योंकि ये खबरें हैं आपकी जेब से जुड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव। स्वागत है आपका मनी 9 पे। आप देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी सुर्खियों के साथ। सरकार ने लघु बचत योजनाओं में निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों को दी है राहत। वहीं नई बचत योजनाएं पेश कर महिलाओं को दी है सौगात। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी है। महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है। इसमें 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए है एक अच्छी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 13% करने का प्रस्ताव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी। केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा चीजों पर कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% करने की घोषणा की है और उन चीजों में लिथियम आयन बैटरी भी शामिल है। जल्द ही बढ़ सकता है हवाई जहाज का किराया क्योंकि विमान ईंधन यानी ATF के दाम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से विमान ईंधन के दामों में 4% की वृद्धि हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने ATF के दाम में 4,218 रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली NCR में इसका दाम अब बढ़कर 1,12,356 रुपए प्रति किलो लीटर हो गया है। इससे पहले नवंबर से ATF के दाम 3 बार घटाए गए थे। बजट 2023 में इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उससे होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होगा। अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेगुलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी और इसका फायदा HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को मिलता था। बजट ऐलान के बाद इन HNI को इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर लिमिटेड लाभ ही मिलेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। सैमसंग ने S23 सीरीज को भारत में किया लॉन्च। सीरीज में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 स्मार्टफोन पेश किए गए हैं। इनमें गैलेक्सी S23, गैलेक्सी S23 प्लस और गैलेक्सी S23 शामिल हैं। गैलेक्सी S23 की कीमत है 65,500 रुपए, गैलेक्सी S23 प्लस की कीमत है 81,900 रुपए और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की कीमत है 98,300 रुपए। ये फोन 17 जनवरी से बाजार में उपलब्ध होंगे। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस हफ्ते की हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना अब कितना महंगा हो गया है, इसमें क्या क्या चार्जेस इंक्लूड कर किए जा रहे हैं और इस महंगाई से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्यों एक रैशनल कंज्यूमर बनना चाहिए। तो चलिए ये सब जानने के लिए देखते हैं इस हफ्ते की अपनी खास रिपोर्ट। शौर्य ऑफिस से घर आए और काफी थक गए थे, इसीलिए खाना बनाने का मूड नहीं था। तो फटाफट ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप खोला और बिरयानी ऑर्डर करने लगे। लेकिन जब पेमेंट की तरफ बढ़े तो हैरान रह गए। 4 दिन पहले जो बिरयानी 350 रुपए में मंगाई थी, आज वो 450 रुपए में मिल रही थी और वो भी कूपन कोड डालने के बाद। इससे पहले कि बिरयानी मंगाएं और चखें, उससे पहले ही मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब समझ नहीं पा रहे हैं कि बिरयानी मंगाएं या फिर आज किचन में खुद ही हाथ आजमाएं। ये अकेले शौर्य का हाल नहीं है, बल्कि तय है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाला हर व्यक्ति इस समस्या से 2-4 हो रहा होगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ हर गुजरते दिन फूड प्राइस, डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या करें? समझदारी किस में है? ऑर्डर करें ना करें? करें तो क्या कोई तरीका है कि महंगाई की इस आंच से बचा जाए? चलिए ये सब डिकोड करते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहली बात तो ये है कि एक रैशनल बायर बने, यानी समझदार ग्राहक। भूख लगी है तो सही बात है कि कुछ सोचता नहीं, जो खाने का मन होता है वो हम फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन ऑर्डर करते समय
देखना जरूरी है कि उसमें क्या क्या चार्जेस शामिल है। चार्जेस की बात करें तो डिलीवरी चार्ज, डिस्टेंस चार्ज और कई बार पीक आवर में ज्यादा डिमांड होने की वजह से सर्च प्राइस, न जाने आपके खाने के कितने सारे दुश्मन आ जाते हैं। और तो और बारिश तूफान हुई तो फिर एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज अलग देना पड़ता है। ऐसे में ऑर्डर करने से पहले देखें कि क्या क्या चार्ज लगाए गए हैं। समझने वाली बात यह है कि कस्टमर से पैकिंग का भी चार्ज वसूला जाता है और जीएसटी अलग से लगता है। इन सबको मिलाकर देखें तो ऑफलाइन ऑर्डर की तुलना में ऑनलाइन ऑर्डर पर आप करीब 10 से 25% एक्स्ट्रा पे करते हैं। दूसरा, किसी एक ऐप पर निर्भर ना रहें। आपका इंटरेस्ट आपकी लॉयल्टी से ऊपर आना चाहिए, इसलिए अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करते रहें। किसी एक ऐप से अक्सर ऑर्डर करते रहेंगे तो आपको डिस्काउंट और प्रोमो कोड नहीं मिलेंगे। एल्गोरिदम का खेल ही ऐसा है। तीसरी अहम बात, अगर आप अक्सर ही ऑर्डर करते हैं तो एक डाइनिंग क्रेडिट कार्ड ले लें। सभी बड़े बैंक जैसे कि HDFC, ICICI, सिटी बैंक आदि के खास क्रेडिट कार्ड आते हैं जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों के लिए ही लाए गए हैं। हर ऑर्डर के साथ आपको कैशबैक और डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अपनी बाकी की शॉपिंग पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल आप फूड ऑर्डर करने के लिए कर सकते हैं। पैसे बचाने का एक और उपाय है कि आप इन ऐप्स की मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन ले लें। इससे आप स्टैंडर्ड प्राइस से कम पर फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं। एक आखिरी बात ये कि कैश पेमेंट ना करें। UPI, कार्ड पेमेंट और ई-वॉलेट से पेमेंट पर अलग अलग डिस्काउंट मिलते हैं, तो फिर इस तरह का जो भी डिस्काउंट दिख रहा हो उसे तुरंत भुना लें। अब जाते जाते हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन्हें गौर से सुने। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के बजाय आप सीधे फूड चेन ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। उन पर डिलीवरी चार्जेस कम लगते हैं और रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। अगर आपका किसी खास रेस्टोरेंट से खाना खाने का मन है और वो डिलीवरी नहीं करता, तो आप पिकअप एंड डिलीवरी ऐप्स के जरिए वहां से खाना मंगा सकते हैं। इन ऐप्स के डिलीवरी बॉय वहां से खाना पिक करेंगे, वहां से यानी उस रेस्टोरेंट से, और आपके पास पहुंचा देंगे। फूड चेन ऐप्स की तरह ही आप सीधे रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कई बड़े रेस्टोरेंट घर पर ऑर्डर डिलीवर करते हैं। इनके लिए एक मिनिमम अमाउंट फिक्स्ड होता है, लेकिन उस पर कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता। आखिर में एक और काम की बात, अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल K कैपिटल B यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल हमें भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पर। आप money9query@tv9.com पर अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, सुबह उठने के साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, तो इसके लिए देखें मनी 9 का मॉर्निंग शो मनी मॉर्निंग। हमारे ये शो आप YouTube पर देख सकते हैं और साथ ही मनी 9 ऐप पे भी। तो शो देखने के लिए डाउनलोड करें मनी 9 ऐप और जानें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, महंगाई जैसी तमाम चीजों से जुड़ी खबरें। तो खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे इस शो में। नमस्कार।